आज के वीडियो में बात करेंगे यदि कोई महिला के टाइम पीरियड से रिलेटेड कोई तकलीफ होती है या फिर उसको प्रेग्नेंस होने में कोई तकलीफ होती है, यानी प्रेगनेंसी उसकी नहीं हो रही या उसके बच्चेदानी में या अंडाशय में कोई तकलीफ होती है, तो वो गायनेकोलॉजिस्ट या डॉक्टर के पास जाती है। तो शुरुआत में उसको कुछ मेडिसिन दी जाती है और ये मेडिसिन मेरे अकॉर्डिंग ये एक नेचुरल तरह से आपके टाइम पीरियड साइकिल को रेगुलर करने की कोशिश करती हैं, जिससे आप प्रेग्नेंट होने में भी हेल्प आपको मिलती है। तो ये दवाई लगभग यही होंगी आपके पास भी, या तो जैसे शुरुआत में जाओगे M2 टोन सिरप दे दी जाएगी, या हिमालय की ये भी एक आयुर्वेदिक की है जो इवोकेयर है, हिमालय की है, ये सिरप दी जाएगी, या 200 ml या 400 ml की दे दी जाएगी, या कुछ इनकी टैबलेट फॉर्म भी आती हैं जैसे नॉर्मल 28, मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ 2-3, बाकी इस तरह की मार्केट में मेडिसिन बहुत सारी आती हैं। तो ये क्या कोई दवाई है या क्या है, ये काम कैसे करेगी वो आपको मैं समझाऊंगा। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं M2 टोन सिरप। इसके अंदर क्या है ये जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है आपको ये जानना जरूरी है कि ये क्या काम करेगी, जिससे हमारा टाइम पीरियड रेगुलर हो, कितने दिन में काम करेगी और क्या प्रेगनेंसी करने में कितने % ये हेल्प करेगी। ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें भी मैं कमेंट्स पढ़ता हूं तब मैं देखता हूं कि उनको इस चीज की समझने में दिक्कत हो रही है कि ये है क्या और कितने दिन में ये काम करेगी आपकी। चलो हम नीचे चलते हैं, इसके बारे में लिखा हुआ है, देखो कंपनी खुद लिख के देती है कि ये है क्या और ये क्या काम करेगी। चलो मैं आपको बताता हूं। देखो इसमें बोला है कि इसमें पोटेंट यानी क्षमता है प्रो एस्ट्रोजेनिक एजेंट। तो मैंने कई बार वीडियो में बताया है कि हमारा जो अंडाशय होता है जिसमें अंडा बनता है, ये अंडा एक एस्ट्रोजन हार्मोन बनाने का काम करता है, यानी इसकी क्षमता होती है कि ये एस्ट्रोजेनिक एजेंट बनवाए, ठीक है। और इसमें क्या क्या होता है, करेक्ट करता है हार्मोनल इनबैलेंस को, हमारा हार्मोन ठीक करने का काम करता है, जिससे इंप्रूव होगा हमारा ओवरियन फंक्शन, यानी हमारी जो अंडाशय है उसका जो काम है अंडा बनाने का, उसको फंक्शन को इंप्रूव करेगा। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रीस्टोर करता है, रीस्टोर यानी उसको ठीक करने का काम करता है इमोशनल बैलेंस का। अब बोले यार यहां इमोशनल का क्या काम आ गया प्रेगनेंसी में या मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ये रिलीव हमें फ्री करता है एंजाइटी, टेंशन से या एंड टेंशन। माइल्ड इसमें क्या होता है, ट्रंक्विलाइजर एजेंट, एक दवाई होती है जो डिप्रेशन के लोगों को दी जाती है। ये मेडिसिन आप समझ रहे हैं, जो डिप्रेशन में होते हैं, दुखी होते हैं, लंबे समय से चल रहे हैं, है ना, माइंड का कहीं ना कहीं उनका संतुलन खराब होता है, तब ये दी जाती है। तो कोई महिला सोचेगी, अगर इसके बारे में मैं अब बताऊंगा तो अब ये दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये हमें क्यों दी जाती है। इस चीज को मैं और आपको थोड़ा सा विस्तार से समझाऊंगा। सेकंड पॉइंट पाया जाता है कि इसमें की इंटीग्रेट यानी क्या क्या पाए जाते हैं, जैसे अशोक का पाया जाता है, जो आप सातवरी आप बहुत ज्यादा सुने होंगे, तो ऐसे कुछ इंटीग्रेट पाए जाते हैं। यहां हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमारा इंपॉर्टेंट ये जानना है कि की बेनिफिट और की बेनिफिट कैसे होंगे, वो चीज मैं बताऊंगा आपको। तो यहां ये क्या होता है, इंप्रूव करता है एंडोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन में जैसे हमारे क्या हो गया, थायराइड की प्रॉब्लम हुई, पिट्यूटरी ग्लैंड हुई जिसमें से हार्मोन बनता है, या हमारे अंडाशय में हार्मोन बनता है, ये इनको क्या रिस्टोर नॉर्मल करने का काम करती है। ये कंट्रोल करती है हमें एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, यानी 7 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, 200-300 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए, या उसको सिर्फ एक दिन ब्लीडिंग हो रही हो, या एक पैड में ही उसकी ब्लीडिंग खत्म हो जाती है, यानी एक दिन में ही पीरियड खत्म हो जाता है, उसको ठीक करने की कोशिश करती है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो दर्द होता है या उसको तकलीफ होती है उसको भी नॉर्मल करती है। किसी किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है तो उसको भी ठीक करने की कोशिश करती है। इंप्रूव करती है प्रेगनेंसी आउटकम, यानी आपको प्रेग्नेंस होने में भी हेल्प करती है, ठीक है। अब ये आ गया कि आपका कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन होता है यूट्रस के अंदर, या इनको भी रिस्टोर, सूजन है, इनको भी ठीक करने की कोशिश करती है। अब मैं आपको और डिटेल से समझाऊं कि अब ये चाहिए हिमालय की ले लो, लगभग ये भी यही काम करती है, इनमें भी यही पाया जाता है। ये कंपनी का नाम फर्क है, बाकी इनमें भी यही पाया जाएगा। ये भी यही बता रहे हैं कि क्या क्या काम होगा। आप इनको लोगे तो ये भी यही बोलेगा, इसमें भी चलोगे तो इसमें है क्या इंटीग्रेट, विटामिन आप देख रहे हैं विटामिन सी ही विटामिन हैं, ये सारे विटामिन सी हैं,
अमेजन पे भी आप बाय कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब पॉइंट आता है कि ये मेडिसिन या आपको नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी होने में कैसे हेल्प करती है, क्योंकि कई बार आप टेस्ट ट्यूब बेबी कराते हैं तब भी वो चीज़ें फेल हो जाती हैं। पर ये नेचुरल जो तरीका है, ये दवाइयाँ नेचुरल तरीके से काम करवाने की कोशिश करती हैं, तो वो चीज़ कैसे करती हैं या नेचुरल प्रेगनेंसी भी कैसे होती है। तो देखो, हमारा एक ब्रेन होता है, ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, मैंने बताया इस शेप की पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, और ये FSH ये हार्मोन बनाती है, और एक होता है LH हार्मोन, जिनका मेरे हर वीडियो में आपने जिक्र सुन चुका होगा। आप सोच रहे हैं हम पक गए, ये हार्मोन बनेगा। अगर ये दवाई क्या करेगी, हमारे जो एंजाइटी की बात हमें आ रही है, टेंशन हो रहा है हमारे ब्रेन के अंदर, तो इसमें हमारे ब्रेन के अंदर, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, न्यूरोट्रांसमीटर, हम दुखी होते हैं, टेंशन होते हैं तो हमें अलग न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं, हम नॉर्मल होते हैं या हैप्पी होते हैं तो अलग न्यूरोट्रांसमीटर बनेंगे। तो हमें टेंशन होगी तो हमारे ये न्यूरोट्रांसमीटर इस हार्मोन को बिगाड़ देंगे, LH और FSH को बिगाड़ देंगे। आपने सुना ही होगा कि ये LH और FSH क्या करता है। तो सबसे पहले मैं बताऊं, FSH यहां ब्लड के माध्यम से हमारे अंडाशय में जाता है और यहां अंडे को बनाने का काम करता है, यहां अंडे की ग्रोथ कराता है। वैसे अंडा में ऑलरेडी ही बना होता है, पर उसकी साइज में वृद्धि कराता है, ग्रोथ करता है, उसको तैयार करता है कि मैच्योर अंडा बनाने का काम करता है। और जैसे ये मैच्योर अंडा बनेगा या मैच्योर अंडा बन रहा होगा, तब ये एक हार्मोन बनाना स्टार्ट कर देगा, एस्ट्रोजन। ठीक है, अगर ये अंडा बन गया और यहां मान लीजिए प्रेगनेंसी भी हो गई, पर ये एस्ट्रोजन हार्मोन अच्छे से नहीं बना, ये एस्ट्रोजन हार्मोन अंडा अच्छे से बनेगा तो एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, हमारी जो बच्चादानी की एक दीवार बनाता है। समझ रहे हो आप, इस बच्चेदानी की एक दीवार बनाता है, क्योंकि दीवार यहीं तो बच्चा चिपकेगा, आपकी भाषा में हम बोलते हैं इसको इम्प्लांटेशन। तो ये दवाई क्या करेगी, सबसे पहले आपके माइंड को रिलैक्स करेगी, ये दवाई रिलैक्स करेगी, और रिलैक्स होगा तो आपके ये हार्मोन अच्छे से बनेगा, FSH अच्छे से बनेगा, तो आपको अंडा अच्छे से बनेगा, और अंडा अच्छे से बनेगा तो LH हार्मोन इसको बाहर निकालेगा। अगर आपका स्ट्रेस में रहोगे तो ये LH FSH, तो ये जो LH हार्मोन इस अंडे को बाहर निकालेगा। जब अंडा बाहर निकलेगा तो यहां से स्पर्म आएगा और इसको क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, यानी इसको अंदर जाएगा, उसको बोलते हैं कि जायगोट बन गया, यहां प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई। पर यहां अब एस्ट्रोजन के साथ में एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और बनता है। अब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इस दीवार को अच्छे से बनाता है। 6-7 दिन में ये अंडा यहां से गति करता हुआ यहां तक आता है और यहां चिपक जाता है, जिसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं, और यहां प्रेगनेंसी होती है। अब ये नेचुरल तरीका कैसे हुआ, क्योंकि सिर्फ वो अंडे को अच्छा बनाने का काम किया, आपके ब्रेन के हार्मोन हैं उनको अच्छा बनाने का काम किया, और ये जो एस्ट्रोजन मैंने बोला प्रो एस्ट्रोजेनिक इसके अंदर पाया जाता है, तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन आपके बच्चेदानी की दीवार को बनाने का काम भी कर रही है, यानी ये बच्चेदानी की दीवार भी बना रही है। अरे मान लो यहाँ प्रेग्नेंट भी हो गई और यहां बच्चा चिपक ही नहीं पाया, तो उसका क्या मतलब निकला, फिर पीरियड आ जाएगा। तो कहने का मतलब है ये दवाएं नेचुरल तरीके से। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला पॉइंट हमारा क्या स्टार्ट हो रहा था कि आपका एंजाइटी, अगर आप ले रहे हो कि मेरी साइकिल या पीरियड रेगुलर नहीं आ रहा, 1 दिन का आ रहा है, 10 दिन तक का आ रहा है, 1-1 महीने में आता है, कभी 2 महीने में चला जाता है, कभी 7 दिन आगे पीछे जाता है, तो आप खुद अपने आप को ठीक कर सकते हैं यदि आप रिलैक्स रहेंगे तो। अब ये दवाई कितने दिन में काम करती है, एक तरह से ये नेचुरल ही है। अब ये दवाई कितने दिन में काम करती है, इसको काम करने में लगभग 3 महीने लग जाते हैं। पर आपने आज ली और 7 दिन बाद ही सोचते हैं अभी भी मेरा पीरियड नहीं आया, अभी भी मेरा पीरियड नहीं आया। भाई इसको नॉर्मल करने में 3 महीने लगेंगे। हाँ, अगर आपको 3 दिन बाद ही पीरियड लाना है तो फिर उसके लिए अलग मेडिसिन होती हैं। वो क्या काम करती है मैं आपको बता देता हूं। वो सीधा जाके आपके एस्ट्रोजन हार्मोन और एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, वो जाके अंडे से कोई मतलब नहीं है, अंडा बना या ना बना कोई मतलब नहीं होता, वो जाके एक दीवार बना देगी। समझ रहे हो आप, वो एक बच्चेदानी पे एक दीवार बना देगी। अब दीवार बना देगी तो फिर क्या होगा, जैसे ही वो दवाई आप बंद करोगे, जैसे ही उस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हुई और ये दीवार टूट के बाहर आ जाएगी। ये लो साहब 3 दिन बाद ही पीरियड आ गया, 4 दिन बाद ही, जैसे 3 दिन दवाई ली 3 दिन बाद पीरियड आ गया।
ब्रेन पे कोई काम नहीं किया उसने, इस अंडाशय पे कोई काम नहीं किया, तो अलग अलग है। वो कई बार सिचुएशन में दी जाती है कि रिस्टोर कर दे, एक बार सुचारू रूप से हो जाए, पर वो एक तुरंत प्रभाव के लिए है। बाकी रियलिटी ये है, जब आप दवाई लोगे तो ये खेल आपके ब्रेन से स्टार्ट हो रहा है। मेरा समझाने का कारण ये है कि खेल आपका ब्रेन से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप रिलैक्स रहेंगी तो आपको प्रेगनेंसी होने में भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि आप रिलैक्स रहेंगी तो आपको प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल हो जाएंगी धीरे धीरे। बस आप ये लोगे तो आपको ये हेल्प करेंगी, क्योंकि इसमें कुछ इंटीग्रेट ऐसे भी होते हैं जो हमारे ब्रेन को रिलैक्स करते हैं। यानी इवन जो इंसान डिप्रेशन में जाता है उसको भी माइंड को रिलैक्स करने की दवाई दी जाती है। तो एक तरह से आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो इसके माइंड को रिलैक्स करवाना होगा, क्योंकि आप 1 साल हो गई प्रेगनेंसी नहीं हो रही, मेरा पीरियड 2 महीने से नहीं आया, तो आप अगर जितनी ज़्यादा टेंशन लोगे उतना ही ये हार्मोन का खेल बिगड़ता जाएगा। इसके लिए हम कहते हैं कि आप उल्टा मत चलो, आपको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, आपको प्रॉपर एक्सरसाइज की ज़रूरत है। यहाँ गांठें बनना, POCD की बात आजकल हर महिला में देखने को मिल रही है। वो एक्सरसाइज करना ही नहीं चाहती और जंक फूड ज़्यादा खाती। जब भी मार्केट जाएगी तो जंक फूड खा के ही आएगी, अगर पति ना खिलाए तो मुंह फुला लेगी, ये गारंटी है। तो उनको समझना होगा, अगर आप ये चीज़ प्लान कर रहे हो तो फिर आपको ये चीज़ें करनी होगी। आप एक्सरसाइज करोगे तो यहाँ की जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। यानी मैं बोलता हूँ हर वीडियो में कि एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज करोगे तो आपके यहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक ये लेयर बनेगी। अरे आपने दवाइयों से अंडा बना भी लिया, पर अगर यहाँ इम्प्लांट यानी चिपकेगा नहीं। और कुछ यूट्यूबर जो कहते हैं ना 2 दिन में चिपक जाएगा, ये कर लोगे 5 काम चिपक जाएगा, ये काम कर लोगे तो आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, वो कहीं ना कहीं आपको माइंड में स्ट्रेस दे रहे हैं। अगर उन 5 काम में से एक काम नहीं कर पाए आप, या किसी कारण से इस तरह से संबंध बना लोगे तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर वो संबंध नहीं बना पाए तो अब आपके माइंड में वो टेंशन होना स्टार्ट हो जाएगी। वो टेंशन ही तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होने दे रही। तो मेरा कहने का मतलब है रिलैक्स हो। ये टेंशन है ना, सबसे बड़ी जड़ है पीरियड को खराब करने में और आपको प्रेग्नेंट ना होने में। हो जाएगी, ये नेचुरल प्रोसेस है, हो जाएगी, आप रिलैक्स रहो। अब नेक्स्ट वीडियो में ये भी बनाऊंगा कि जिसका पीरियड साइकिल रेगुलर नहीं रहता, आगे पीछे आता रहता है, तो वो रिलेशन कैसे बनाए। और बाई चांस उस रिलेशन में आगे पीछे हो भी जाए, ना भी बन पाए, तो भी रिलैक्स रहना है, क्योंकि ये प्रोसेस है प्रेगनेंसी का। ऐसा नहीं है 1 महीने में ही होगी, लगभग 6 महीने साल भर लग जाती हैं। तो आज से अब अगर आप सोचना स्टार्ट करोगे कि रिलैक्स होके, तो हो सकता है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने, 6 महीने बाद आपको प्रेगनेंसी होगी। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, बहुत सी महिलाएं ऐसा कमेंट्स करते हैं कि मैंने सारे टेस्ट करा लिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर भी मुझे 3 साल से प्रेगनेंसी नहीं हो रही। भाई टेंशन की कोई जांच नहीं हुई है आपकी, वो टेंशन आप जानते हैं या आपका डॉक्टर भी समझ जाता है कि इसको टेंशन है, और वो टेंशन जब तक रहेगी जब तक वो प्रेगनेंसी नहीं होने देगी, क्योंकि सारा हार्मोन का खेल टेंशन बिगाड़ देता है। और आप काफ़ी लोगों कमेंट्स करते हैं कि पर्सनली कॉन्टैक्ट नंबर देने के लिए, तो मैं ये कहता हूं कि अगर मैं आपको पर्सनली कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा तो उस कॉन्टैक्ट नंबर सबके सामने चला जाएगा और इतने लोग उस पर कॉल करेंगे, आलतू फालतू लोग भी कॉल करेंगे, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो यूं ही फ़ोन करेंगे। तो उस वजह से मैं ये समझ नहीं पाऊंगा कि किसको वास्तव में जेन्युइन प्रॉब्लम है, समझ रहे हो। तो इतने कॉल आएंगे तो फिर मैं अवॉइड करना स्टार्ट करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि मैं किसी को अवॉइड नहीं करूं, वास्तव में जेन्युइन प्रॉब्लम हो, जो मुझसे कमेंट्स लिखना नहीं जानता, या कमेंट्स से मैंने देखा है कमेंट्स में बहुत कुछ टाइप करते हैं, तो वो समझाने की कोशिश करते हैं, पर कई बार मैं खुद नहीं समझ पाता कि वो कहना क्या चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि हम फ़ोन पे बात करके आपको समझा दें, या व्हाट्सएप पे हम कोई दवाई के बारे में या किसी चीज़ के बारे में पूछना है तो बातचीत कर लें। तो उसके लिए मैं जल्दी 1-2 दिन में ही उसका सॉल्यूशन मैं निकालने वाला हूँ कि किस तरह से जेन्युइन पर्सन के पास वो मेरा नंबर जाए। मैं हूं मिस्टर श्याम, एम्स हॉस्पिटल में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।